पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जहादर शाह की हत्या असद खां और जुल्फ़िकार खां के हाथों हुई और उसके बाद फर्रुखसियर अगला बादशाह बना। 11 जनवरी 1713 को सैयद बंधु और अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां की मदद से फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा। फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठने के बाद फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया और उसे कुतुबुल मुल्क की उपाधि दी तथा अब्दुल्ला खां के छोटे भाई हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। असद खां और उसका पुत्र जुल्फ़िकार खां ईरानी दल के नेता थे जो कि फर्रुखसियर के पक्षधर नहीं थे, इसलिए फर्रुखसियर ने गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद ही दोनों बाप बेटों की हत्या करवा दी। सिख मुगल संघर्ष गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में ही खत्म हो चुका था, परंतु 1708 के बाद तेग बहादुर के नेतृत्व में यह युद्ध जारी रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि 17 दिसंबर 1715 को सिख नेता बंदा बहादुर को तथा उसके 740 सभी समर्थकों को फर्रुखसियर की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। उन सभी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बाध्य किया गया और सिख नेता बंदा बहादुर को तरह तरह की यातनाएं दी गईं। और अंततः फर्रुखसियर की सेना ने 1716 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दी। 1717 में अंग्रेज़ों का दूत मंडल जॉन सरमन दिल्ली दरबार में पहुंचा, जिसमें उसके साथ एक सर्जन डॉक्टर विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन था। इसके साथ ख्वाजा सेहुर्द अर्मीनियाई दुभाषी भी था। उसी समय फर्रुखसियर को एक फोड़ा हुआ था और इस फोड़े का इलाज दूत मंडल के साथ आए सर्जन विलियम हैमिल्टन ने की, जिससे फर्रुखसियर अंग्रेज़ों से खुश होकर 1717 में एक शाही फरमान जारी कर दिया, जिसके अंतर्गत अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने थे और इसके बदले सिर्फ अंग्रेज़ पूरे बंगाल में व्यापार कर सकते थे। और यहीं से बंगाल में अंग्रेज़ों की लूट की कहानी शुरू होती है। इसीलिए इसे शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बाद में वही सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की 1719 में गला घोंटकर हत्या कर दी, जो किसी भी मुग़ल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुग़ल बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण मिलता है। इसके बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दर्जात को गद्दी पर बैठाया। जय हिंद, जय भारत।